स्टार्ट। अमृत प्रेरणा न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। मैं प्रभाकर अनंत राय एक बार पुनः गीता गंगा यात्रा लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने प्रकृति के ऊपर बात की थी। आज का विषय भी प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है और प्रकृति स्वयं में इतनी क्लिष्ट है कि उसे जानने के लिए इतने तत्वदर्शियों ने, इतने ऋषियों और मुनियों ने अनेक तरह से प्रयास किए। उसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और वे कहते हैं कि तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। कि हे अर्जुन, वह तत्ववेत्ता जो प्रकृति के गुणों को और उसके विभागों को अच्छी तरह से जानता है, जो उसके तत्वों को जानता है, वह यह जानता है कि प्रकृति के गुण ही एक दूसरे में वर्त रहे हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसलिए वह इनसे आसक्त नहीं होता। इस सूत्र को समझने के लिए हमें दर्शन शास्त्र की शाखा और उसकी अनेक शाखाओं को भी समझना होगा, जिसके अंतर्गत तत्वों का अध्ययन होता है, उस ज्ञान का अध्ययन होता है जिसके द्वारा इस सृष्टि को हम जानने का प्रयास करते हैं। जब युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जिस वक्त यह उपदेश दे रहे हैं, उस वक्त तक मानव जाति को जितना भी ज्ञान उपलब्ध था, उसी को आधार बनाकर और अर्जुन उस ज्ञान को जिस रूप में समझ सकता था, उस रूप में भगवान ने उसे समझाने का प्रयास किया है। आज के दृष्टि में उस ज्ञान, इस सृष्टि के निर्माण के ज्ञान को और इस निर्माण को करने वाले तत्वों की जानकारी, जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन होता है, उसे हम तत्व मीमांसा के रूप में जानते हैं और इसे इंग्लिश में मेटाफिजिक्स कहते हैं। और इसके अंतर्गत ब्रह्मांड की निर्मिति के मूल तत्वों का अध्ययन और जानने का प्रयास होता है। वह तत्व जो मूल तत्व है, वह क्या है, उसकी मौलिक प्रकृति क्या है, उसका अस्तित्व क्या है, उसकी अस्मिता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी दिशा, समय का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और उस तत्व के निर्माण कैसे होते हैं, उसके कार्य कारण के सिद्धांत क्या हैं, यह सब जानने का प्रयास तत्व मीमांसा के अंतर्गत होता है। अब ये तो तत्व है। अगर जब तत्व शब्द से हम जुड़ते हैं, जैसा कि भगवान कहते तत्ववित्तु महाबाहो, हे महाबाहो जो तत्वों को जानता है, तो आखिर इस तत्व को आज जब हम इस तत्व शब्द सुनते हैं तो उसकी
हमारे मनोमस्तिष्क में उसकी संरचना क्या बनती है, हमारे मन में उसके प्रति कौन से भाव उत्पन्न होते हैं, उसे समझने का हम प्रयास करेंगे। इस तत्व के स्वरूप को, इस तत्व की विवेचना भारत में अनेक ऋषियों ने, अनेक ज्ञानियों ने, तत्वदर्शियों ने और अनेक विचारकों ने अनेक प्रकार से की है। और भारत में सबसे पुराना दर्शन जो सांख्य दर्शन है, उसके आधार पर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में इन तत्वों की संख्या 25 के करीब बताया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभूता अहंकारो बुद्धि व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दश एकम पंच इंद्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना गीति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहुतम। इसी प्रकार तुलसीदास रामायण में, रामचरितमानस में कहते हैं, पंच तत्व रच अधम शरीरा। मतलब ये शरीर का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण पंच तत्वों के कारण हुआ है, अर्थात तत्वों की संख्या वो 5 बता रहे हैं। जैन दर्शन भारत का बहुत पुराना दर्शन है। उसके अनुरूप मूल रूप से 2 तत्व हैं और इन 2 तत्व को मिलाकर 7 रूपों में ये स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं। अतः जैन दर्शन मूल रूप से 2 तत्व और उसके 7 रूपों की व्याख्या करता है। पहला जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आस्त्रव, चौथा बंध, 5वां संवर, 6वां निर्जरा और 7वां मोक्ष। अब आजकल हम लोग वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो विज्ञान अब तक कुल 118 तत्वों को खोजने में समर्थ हुआ है। इसमें 91 धातु हैं, 20 अधातु है और 7 उपधातु है। विज्ञान जो तत्वों की व्याख्या करता है, वो कहता है कि एक ही तरह के परमाणु मिलकर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे तत्व कहते हैं। लेकिन जो हमारे दर्शन में, हमारे धर्म शास्त्रों में तत्वों की व्याख्या हुई है वो अलग है। दर्शन में वस्तु के भाव को, उसके स्वभाव को तत्व कहा गया है। तद्भाव अस्तत्वम, जो उसका वस्तु का भाव है वह तत्व है। जैसे जीव का लक्षण चेतना है। व्यक्ति जीवित वही चीज है जिसके अंतर्गत चेतना विद्यमान है। जो चैतन्य है वही जीवित है। तो चेतना का भी लक्षण है। चेतना का लक्षण ज्ञान और कर्म है, अनुभूति है, स्मृति है। अतः जिसे जो समझता है, जो किसी भी चीज की स्मृति करता है, समझता है, वह भी समझना भी एक प्रकार का तत्व है और ना समझना भी तत्व है। मिथ्या तत्व से उसको हमारे शास्त्रों ने उद्घोषित किया है। अग्नि का गुण तपना, ताप और प्रकाश है। हर एक गुण के पीछे कुछ न कुछ कारण है और हर एक तत्व का एक गुण, हर एक तत्व का गुण दूसरे तत्व के गुण के साथ मिलकर एक नए तत्व और नए गुण का निर्माण करता है। इसीलिए बौद्ध दर्शन में प्रतीत समुत्पाद के द्वारा यही बताने का प्रयास किया गया है
कि जो भी चीज जिस रूप में दिख रही है वह वास्तविक में उस रूप में नहीं है, उसके पीछे कारण है, उसके पीछे उसके अनेक तत्वों का समन्वय है, जिसके सामूहिक प्रयासों के द्वारा सामूहिक प्रतिफल है वह स्वरूप। और चूंकि तत्वों का स्वभाव है बदलना, इसलिए वो स्वरूप भी स्थिर नहीं है। वो जो स्वरूप अभी दृश्यमान है वह कुछ क्षण बाद, कुछ समय अंतराल के बाद एक नए स्वरूप को धारण करेगा। अतः जो तत्वों को और उसके गुणों को, उसके कर्मों के विभागों को जानता है, समझता है, वह उसके बाह्य स्वरूप के साथ आसक्त नहीं होता, उसके साथ जुड़ता नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं कि इन सारे तत्वों के निर्माण का मौलिक कारण प्रकृति के 3 गुण हैं। अर्थात मौलिक तत्व प्रकृति है, जिसके गुणों के द्वारा ये सारे पदार्थ या ये सारे जो व्यक्त दृश्य दिखाई दे रहे हैं उनका निर्माण हुआ है। और वे सत, रज और तम के रूप में जाने जाते हैं। और परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है, अर्थात इन गुणों का स्वभाव सत, रज और तम, इनका गुणों का स्वभाव परिवर्तन है, एक प्रमुख स्वभाव है। अतः सारे तत्व और गुण जो इनके द्वारा निर्मित होंगे वे भी परिवर्तित होते रहेंगे। इन्हीं प्रकृति के गुणों को हमारे तत्वदर्शियों ने 3 रूप में महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली के रूप में हमें समझाने का प्रयास किया है। इन्हीं तत्वों को और गहराई में जाकर के हम इस प्रकृति शक्ति की पूजा उपासना हिंदू दर्शन में नव दुर्गा के रूप में भी किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश की जो संकल्पना है वह भी इन तीनों गुणों के आधार पर ही हुई है। इस सृष्टि के आदि कारण स्वरूप ये तीनों तत्व ही हैं जो प्रकृति से प्रदत्त हैं, प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं। और इसे जानने वाला तत्वविद, ज्ञानी किसी भी प्रकार के तत्वों, गुणों और उसके स्वरूपों से आकर्षित नहीं होता। अतः हे अर्जुन, जब तुम उस प्रकृति के स्वरूपों को जानेगा तो ये जो स्वरूप तेरे सामने उपस्थित है, जिनके आकर्षण में आकर तुम अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो रहा है, आकर्षित नहीं होगा और अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करेगा। हमारे भी जीवन में हम आकर्षण के ही द्वारा, मोह के कारण ही अपने कर्तव्य कर्म से च्युत होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें इस तरह के कार्यक्रम देखने और सुनने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अमृत प्रेरणा चैनल को। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। तो बस मुझे प्रभाकर अनंत राय और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्णा।